हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मेरा नाम है जितेंद्र ठाकुर और क्लास जो हमारी चल रही थी वो जियोग्राफी में भाई सौरमंडल में जो कल मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए थे वो सभी के सभी सूर्य के बारे में थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो सूर्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सभी के सभी क्या थे, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया था, किस किस तरीके से था। उससे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ग्रह बताया था उस ग्रह का जो नाम है वो है बुध ग्रह और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मरकरी। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी। तो भाई याद रखना जितने भी अब क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी मैं आपको किस चीज़ के बताऊंगा, बुध से रिलेटेड होंगे। तो समझना इस चीज़ को। अगर क्वेश्चन आ जाता है सौरमंडल के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमेशा याद रखना सौरमंडल के सबसे नजदीक ग्रह बुध होता है। तो इस चीज को समझना, यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है इससे रिलेटेड, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चौथा पॉइंट इससे क्या बनता है, इस ग्रह का दिन का तापमान दिन का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा पॉइंट क्या बनेगा इससे रिलेटेड, इसका रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई। तो याद रखना बुध के बारे में दोबारा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्या इसके क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं। तो इन चीजों को समझना। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, बुध। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो याद रखना कौन सा होता है, बुध होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, किस ग्रह का उपग्रह नहीं होता, तो ये याद रखना किसका नहीं होता है भाई, बुध का। किसका नहीं होता, बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो दिन का तापमान होता है, यानी कि बुध ग्रह का दिन का तापमान कितना होता है, 467 डिग्री सेल्सियस, और जो रात का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -180 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें छठा पॉइंट क्या बनता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो बुध ग्रह के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी ये सारे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रह है, दूसरा नंबर का जो मैंने आपको ग्रह बताया था वो कौन सा था, बुध, जिसे हम क्या बोलते हैं, वीनस ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस। तो ये बुध ग्रह आपका कंप्लीट हुआ। शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट ग्रह है वो है शुक्र। तो शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। मैंने रब कर रहा हूं, जिस बच्चे को ये सारी चीजें नोट करनी है वो नोट कर लेना भाई। जो दूसरा ग्रह है वो कौन सा होता है, शुक्र।
और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। तो शुक्र ग्रह के बारे में जितने भी अब क्वेश्चन है वो सारे के सारे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेना इसमें, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। क्वेश्चन आ जाए अगर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखना कौन सा होता है? शुक्र होता है। दूसरा क्वेश्चन, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए अगर जो कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो याद रखना हमेशा शुक्र को। तीसरा क्वेश्चन है, इसे सांझ का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए सांझ का तारा या सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो हमेशा याद रखना किसे कहा जाता है? शुक्र को। यानी कि सांझ माने शाम का तारा और सुबह माने सुबह का तारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका भी, यानी कि इसका भी मतलब शुक्र का, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते, तो हमेशा याद रखना वो 2 ग्रह होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो शुक्र होता है, और इससे पहले वाला जो ग्रह था फर्स्ट था वो मैंने आपको बताया था, वो कौन सा था आपका? वो था बुध। यानी कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते। 5वां पॉइंट इसका, इसे लिख लेना, यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्वेश्चन आ जाए चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई? शुक्र को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा? यह सबसे गर्म ग्रह है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बनेगा कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। इसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 480 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने टेम्परेचर तो आपको बुध का भी बताया था 400, लेकिन वो कितना था? 467, और ये कितना है? 480 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह भाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। यानी कि यह सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना कि सूर्य की परिक्रमा कैसे होती है? क्लॉकवाइज होती है भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? इसका सर्वोच्च बिंदु इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? मैक्सवेल।
जो किस पर्वत पर होता है, तो याद रखना ये होता है बीटा पर्वत पर। ये कौन से पर होता है? अगर कहा जाए कि शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु है, उसका क्या नाम है, तो याद रखना उसका नाम है मैक्सवेल। और वो किस पर्वत पर है, तो याद रखना वो होता है भाई बीटा पर्वत पर, बीटा माउंटेन, यानी कि बीटा पर्वत पर। ये याद रखना हमेशा। उसके बाद यह नौवा पॉइंट, यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरा करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, तो हमेशा याद रखना 224 दिन में पूरी करता है। उसी के बाद भाई इससे पहले जो मैंने आपको ग्रह पढ़ाया था वो ग्रह था बुध के बारे में क्वेश्चन रह गया था, मुझे याद आ गई तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बुध ग्रह की बात आई कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? सूर्य की परिक्रमा, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो याद रखना 88 दिन में। और अगर शुक्र की बात आए तो 224.7 दिन में। एग्जाम में मोस्टली होता है कि कभी भी शुक्र से क्वेश्चन ना आए। शुक्र से क्वेश्चन क्या नहीं आएगा, ये नहीं कि पॉइंट नहीं आएंगे, शुक्र से क्वेश्चन ये दिन वाला नहीं आएगा। अगर बहुत डीप एग्जाम है तो उसमें आ सकता है, वरना जितनी भी बार एग्जाम होते हैं और कभी क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो वो ये फंसता है कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। तो चलो भाई ठीक है, तो बुध शुक्र ग्रह से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हुए। दोबारा पढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, तो एक बार इस चीज को समझना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। यह पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सांझ का तारा, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का क्या उपग्रह है? नहीं है। शुक्र ग्रह का क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि इस पे क्या है भाई, इस पे 480 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तापमान है। और अगर मैं बात करूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ कितने परसेंट है, तो यहाँ पे होती है 96 से 98%, 98%। क्वेश्चन आ जाए कि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो हमेशा रखना 96% से लेके 98%, 96 से लेके 98% तक अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है। इस वजह से क्योंकि कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस होती है, ये कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस। और टेम्परेचर को जो बढ़ाने का काम, यानी कि नियंत्रण करने का काम होता है, वो इसी का काम होता है। तो इसलिए जब 98%, 96 से 98% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो शुक्र का क्या है? शुक्र इसलिए गर्म ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसके बाद भाई शुक्र ग्रह का सबसे ऊंचा बिंदु को पॉइंट कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है? मैक्सवेल, जो कहाँ होता है? बीटा माउंटेन पर्वत पर है। उसके बाद नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा, यानी शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 224.7 दिन में पूरी करता है। अब आपका जो शुक्र ग्रह है वो कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं तीसरा ग्रह, और तीसरा ग्रह मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा ग्रह था पृथ्वी। तो अब पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन पृथ्वी से बनते हैं वो सभी के सभी और पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो अर्थ से पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे, पहला पॉइंट पृथ्वी से क्या बनता है? पहला पॉइंट होता है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो हमेशा याद रखना किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। दूसरा पॉइंट, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो याद रखना 23.5 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, यह अपने आधार तल पर, यह अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी अपने आधार तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है तो हमेशा याद रखना कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का, और कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में, पृथ्वी यह सूर्य की परिक्रमा यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड में पूरा करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड में। या अगर मैं बात करूं, इसकी बात करता हूं मैं, अगर 365 दिन 6 घंटे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना भाई, अगर मैं ईयर की बात करूं कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो 365 दिन, लेकिन अगर लीप ईयर की बात करूं कितने दिन होते हैं, 366 दिन। जो वो एक दिन बढ़ता है वो कौन सा होता है, इस चीज को समझना। हर साल में, यानी कि इस हिसाब से सीक्वेंस में 6 घंटे हो गए, एक साल में कितने 6 घंटे, और 4 साल में कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ, एक दिन बढ़ना। तो वो जो 366वां दिन होता है वो इसकी वजह से बढ़ता है, और इसी की वजह से यानी हर 4 वर्ष में क्या आती है कि लीप ईयर साल आती है। इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्या है भाई, क्वेश्चन समझना। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5वां, पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो समझना इस चीज को भाई, पृथ्वी का एक उपग्रह है और जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात बनते हैं। क्वेश्चन आ जाए दिन रात कब बनते हैं तो हमेशा याद रखना पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे पृथ्वी से भाई, अर्थ से, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। यह अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने आधार तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट है, यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, तो याद रखना यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड में पूरा करती है। या मैं अगर बात करूं 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बता दिया कि जो लीप ईयर है वो कैसे बनती है, कैसे नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या बनते हैं, दिन रात बनते हैं।
तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किससे रिलेटेड थे भाई? ये आपके सारे के सारे रिलेटेड थे पृथ्वी से। तो आपके टोटल मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में ग्रह की संख्या है 8, पहले कितनी थी 9। तो मैं आपको कितने ग्रह करा चुका हूँ 3। सबसे पहला ग्रह का नाम क्या था? सबसे पहले ग्रह का नाम था मरकरी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुध। दूसरे का क्या नाम था? वीनस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र। और तीसरा ग्रह कौन सा था? पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। अब जो चौथा ग्रह है वो चौथा ग्रह कौन सा है आपका? चौथा ग्रह है, सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, चौथा ग्रह है मंगल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। तो अब चौथे ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो? अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीज समझ में ना आए बच्चा बता दे भाई, वो कमेंट्स में लिख दे, ताकि हम उन चीज़ों को थोड़ी दूर कर सकें और आपको बता सकें आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो इस चीज़ को याद रखना, जो चौथा ग्रह है वो कौन सा है? हमारा मार्स है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मंगल, और इंग्लिश में मार्स। मंगल ग्रह के बारे में, मोस्टली मंगल ग्रह के बारे में तो वैसे भी आपको पता होगा भाई। देखिए समझना, पहला पॉइंट, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसके आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण इसे क्या कहा जाता है भाई? लाल ग्रह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस पर जीवन की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे अगर मैं बात करूं तो प्रयोग जितने भी हुए थे साइंटिस्ट वगैरह, वो मंगल पे मार्स पे जाने की बात कर रहे थे। तो इसलिए भाई इस पे थोड़ी संभावना है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट है वो मंगल ग्रह के बारे में ज़्यादा वो पीछे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिख समझना भाई, इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जो पहला नाम है वो है फोबोस, और जो दूसरा नाम है वो है डिमोस। फोबोस और डिमोस। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो याद रखना मंगल ग्रह के उपग्रह हैं 2। कौन से? फोबोस और डिमोस। अगर यहां से एक क्वेश्चन और आ जाए, वो क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना वो कौन सा है? डिमोस। और जो ये डिमोस उपग्रह है वो किस ग्रह का है? तो याद रखना वो है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। कौन से? फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है भाई? डिमोस। कौन सा है? डिमोस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो चीज समझना भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यह है सूर्य की परिक्रमा। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए
कि मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, तो कितने दिन में पूरी करता है जी, 687 दिन में पूरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से भाई मंगल ग्रह से सौरमंडल का सबसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कर लेना भाई। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो कौन सा है जी, ओलिपस मेसी। कौन सा है, ओलिपस मेसी। आ जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो याद रखना ओलिपस मेसी। अगर क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मेसी। और क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। ये दोनों के दोनों पड़ते कहाँ हैं, ये दोनों के दोनों मंगल ग्रह पर पड़ते हैं। तो हमेशा याद रखना भाई, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं एक बार इस चीज के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में दोबारा बता रहा हूं, समझना इस चीज को। जो ये निक्स ओलंपिया पर्वत है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना। यानी कि अगर मैं अपने इंडिया की बात करता हूं, यानी कि यहाँ पे भाई इंडिया की क्या वैसे कि सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट कितनी है, 8848 भी दे रखा है किताब में, 50 भी दे रखा है। लेकिन जो निक्स ओलंपिया है ये उससे भी 3 गुना बड़ा है। किससे है, उससे भी 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, उस क्वेश्चन को समझना। आपके सारे के सारे मंगल ग्रह के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट में एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं ताकि आपके सारे के सारे जो ये क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से और लर्न हो जाएं। इस चीज को चलो दोबारा करते हैं भाई, एक बार समझना इस चीज को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। इस पर यानी कि किस पर, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं, फोबोस और डेमोस हैं। क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखना डेमोस होता है। उसके बाद यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, 687 दिन में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है भाई ये। और सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो याद रखना निक्स ओलंपिया है। कौन सा है भाई, निक्स ओलंपिया है। तो ये जो आपके वो हैं, वो आपके 4 ग्रह कंप्लीट हुए। अगर 4 ग्रह में से किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा। तो उसके बाद समझना आप इस चीज को। अब जो नेक्स्ट है आपका जो 5वां ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर। यानी कि जुपिटर, और हिंदी में क्या कहते हैं उसे, हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। हिंदी में क्या कहते हैं, बृहस्पति। तो 5वें ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग।
बृहस्पति, जुपिटर। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मेरे बृहस्पति ग्रह से होंगे इस चीज के भाई। तो चलो आगे चलते हैं अपनी क्लास पे भाई, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए, यह सौरमंडल का, यह सौरमंडल का सबसे, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन आ जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है भाई? बृहस्पति। दूसरा को कौन क्या बनेगा? यह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। अगर क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो याद रखना सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है भाई? बृहस्पति ग्रह है। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? यह सूर्य की परिक्रमा दस दिन में पूरी करता है। सॉरी, दिन नहीं, वर्ष में, 10 वर्ष में पूरी करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगाता है। क्वेश्चन आ जाए कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है, तो याद रखना भाई 10 वर्ष में। और क्वेश्चन आ जाए ये अपनी परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 12 में। उसके बाद नेक्स्ट है भाई तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लिख लेना। पांचवा पॉइंट है, इसके यानी किसके भाई? इसका मतलब है बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, यानी कि 67 उपग्रह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है भाई? इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमिड है। अगर क्वेश्चन आ जाए ज्ञानीमिड से क्या क्वेश्चन बनता है? ज्ञानीमिड से क्वेश्चन बनता है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? ज्ञानीमिड है। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो याद रखना सबसे छोटा उपग्रह भाई किसका था? मंगल का। और वो कौन सा था? मंगल का डिमोस था। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? 7वां पॉइंट, इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना पीला ग्रह कहा जाता है भाई बृहस्पति ग्रह को। नेक्स्ट है उसके बाद में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रह में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है।
क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह में पाया जाता है, तो याद रखना बृहस्पति ग्रह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह भी, इसे विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है भाई, बृहस्पति ग्रह को। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी में भाई थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ये याद रखना। तो एक बार मैं इसके आपको सारे के सारे याद करा देता हूं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है, बृहस्पति को। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है भाई, बृहस्पति ग्रह को। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में, सॉरी भाई थोड़ा एक बार यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो थोड़ी एक बार इसे क्लियर कर लेना। अगर क्वेश्चन आ जाए बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में पूरी करता है, 12 वर्ष में, और ये अपनी धुरी पर चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, 10 वर्ष में। इस चीज को कर लेना भाई, सही थोड़ी बार मिस्टेक हो गई थी, समझना। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी करता है, 12 वर्ष में, और अपनी धुरी पर चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, 10 वर्ष में। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कितने हैं, 67 यानी कि 67 उपग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। अगर क्वेश्चन आ जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, गैनीमेड। नेक्स्ट है, इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीले ग्रह किसको कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को। इस ग्रह में सबसे ज्यादा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। और विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो भाई याद रखना किसे, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद में भाई जितने भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके बृहस्पति ग्रह के बारे में कंप्लीट हुए। अब इसी के साथ आज हमारी जो ग्रह के सौरमंडल का जो टॉपिक है 5 ग्रह कंप्लीट करेंगे। बाकी की जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको कल आपकी क्लास 11 बजे से होगी, उसके अंदर होंगे भाई। तो मुझे अब ये चीज होगी कि शायद सबको समझ में आ रहा हो। तो जितने भी बच्चे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है भाई, इसके साथ हमारी क्लास ओवर होती है।